ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जब जब जून माह में प्रवेश करते हैं तब तब हम सबको अपनी प्यारी मम्मा की बहुत याद आने लगती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद वैसे तो हर दिन का हमारे लिए बहुत महत्व है, लेकिन फिर भी जनवरी माह में प्यारे बाबा साकार बाबा की अनेक स्मृतियाँ आने लगती है। ठीक उसी तरह जब जब जून माह आता है तो प्यारी मम्मा की बहुत याद आने भी लगती है, मम्मा की याद सताने भी लगती है। मुझे एक संकल्प आया, प्यारे भाइयों बहनों, मम्मा के बारे में वैसे तो हम सब दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से अनेक बातें सुने हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम अनभिज्ञ हैं। जैसे मुझे एक संकल्प आया कि जब मम्मा अव्यक्त हुई 1965 में 24 जून को, उसके बाद बाबा का लगातार 7 दिन तक एक सुंदर संदेश आया और बहुत से भाई बहनों को उस संदेश के बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम उस पहली संदेश के बारे में चर्चा भी करेंगे और सुनेंगे। उसके पूर्व मैं मम्मा का कुछ लौकिक जीवन परिचय आप सबको बताना चाहता हूँ, जिसकी जानकारी हम सबको हमेशा रहनी चाहिए, हमारे जुबान पे रहना चाहिए। कोई भी पूछे मम्मा के बारे में तो बेसिक चीज़ें हम लोगों को बता सकें, क्योंकि यज्ञ माता थी। इस बाबा की इस यज्ञ की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी और हम सबकी प्यारी माँ थी। तो ऐसी प्यारी माँ का लौकिक नाम राधे था। ये तो आप सब जानते हैं, सुने हैं अनेक बार। पिताजी का नाम पोकर दास और माताजी का नाम रोचा थी। मम्मा का जो जन्म है वो बताते हैं 1919 और वर्तमान समय पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ पर मम्मा का जन्म हुआ। मम्मा लौकिक में 3 बहनें थी। मम्मा का लौकिक में कोई भाई नहीं था। लौकिक में जो बड़ी बहन थी उनका नाम पार्वती और वो शादीशुदा थी। छोटी बहन जो मम्मा की थी उनका नाम गोपी था। मम्मा की जो लौकिक पिताजी थे उनका सोने चांदी का और देसी घी का बहुत बड़ा व्यापार था, जो मुंबई, वर्तमान समय जिसे चेन्नई कहते हैं, उस समय मद्रास कहते थे, और सिलोन जो श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये 3 प्रमुख स्थानों पर मम्मा के पिताजी का व्यापार फैला हुआ था, जिसके चलते बाबा और मम्मा के जो पिताजी को आना जाना रहता था। ऐसे कहते हैं भाई बहनों कि एक समय ऐसा आया कि मम्मा के पिताजी को व्यापार में बहुत घाटा हो गया। इसके कारण से काफ़ी तनाव में आ गए और उस तनाव के कारण अचानक मम्मा के पिताजी को हृदयघात हो गया, अर्थात हार्ट फेल हो गया, और इसके कारण से मम्मा की जो पिताजी थे उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि घर में मम्मा के जो पिताजी थे वही घर का संचालन करते थे और अचानक घर का मुखिया ही शरीर छोड़ दे तो कितनी बड़ी परिस्थिति से गुजरना पड़ा होगा। उस समय मम्मा चूँकि घर में बड़ी थी और जो बड़ी बहन थी वो शादीशुदा हो चुकी थी, ससुराल जा चुकी थी, तो जिम्मेदारी मम्मा के ऊपर थी। तो मम्मा ने उस समय क्या किया, अपनी छोटी बहन और माँ को साथ लेकर सिंध हैदराबाद अपनी नानी एवं मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद सिंध गए थे। इसकी भी जानकारी हम सबको होना चाहिए कि वर्तमान समय जो अमृतसर है वहाँ से ही मम्मा हैदराबाद में जो सिंध हैदराबाद है वहाँ शिफ्ट हुए थे। मम्मा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दादी से हम सब ने अनेक बार सुना, बड़ी दादी और मम्मा एक ही स्कूल में पढ़ती थी और मम्मा जिस स्कूल में पढ़ती थी सिंध हैदराबाद में, उस स्कूल का नाम था कुंदनमल मॉडल स्कूल,
ये इंग्लिश मीडियम स्कूल थे और वहाँ पर मम्मा की पढ़ाई हुई और मम्मा अपने पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत अग्रणी रहती थी। 17 वर्ष की आयु में, क्योंकि उन दिनों ये 60 मम्मा का जब जन्म हुआ था उस समय की बात है, तो उस समय बहुत कम उम्र में कन्याओं की शादी हो जाती थी। तो ऐसे समय जब मम्मा 17 साल की थी, उस समय उनके परिवार वाले अर्थात नाना का परिवार, मामा का परिवार, सब ने सोचा कि मम्मा की शादी कर दिया जाए। तो मम्मा की शादी की चर्चा हो रही थी और उसी समय मम्मा बाबा के संपर्क में आई, बाबा के ज्ञान में आ गई। तो ऐसे कहते हैं प्यारे भाई बहनों कि बाबा ने राधे से पूछा, क्योंकि उस समय तो मम्मा मम्मा नहीं कहलाती थी, राधे ही कहलाती थी, लौकिक में भी राधे। ये भी संयोग है कि फर्स्ट जन्म में भी राधे और अंतिम जन्म में भी राधे। तो बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? तो बाबा ने मम्मा को 24 घंटे का समय दिया था कि तुम 24 घंटे के अंदर सोच कर बताओ, क्योंकि बाबा को भी पता चल गया था कि मम्मा की शादी की तैयारी या शादी की चर्चा घर में हो रही है। इसका समाचार बाबा तक पहुंचा था, इसलिए बाबा ने ये एक मम्मा के सामने बात रखी कि तुमको सोचने के लिए 24 घंटे का समय है कि तुम पीताम्बरधारी से शादी करना चाहती हो या सूट बूट वाले से। तो भाई बहनों देखो, मम्मा की बुद्धि कितनी कुशाग्र थी। मम्मा ने बिल्कुल बिना समय गंवाए उसी समय ही फैसला कर दिया, एक पल में। और बाबा को कहे, बाबा मैं गिरधर गोपाल की राधे हूँ। ये शब्द थे मम्मा के, मैं गिरधर गोपाल की राधे हूँ। तो ये मम्मा की कुछ लौकिक परिचय, शुरुआती दिनों का परिचय मैंने आपको शुरू में बताया। हम प्रतिदिन मम्मा की कुछ और बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आप सबको आज सुनाने का, और वह है जब मम्मा अव्यक्त हुई 24 जून 1965 को। उसके बाद लगातार 7 दिन तक प्यारे बाबा के द्वारा प्यारी मम्मा को भोग स्वीकार कराया गया और लगातार 7 दिन तक मम्मा के लिए या मम्मा के बारे में गुलजार दादी के तन के द्वारा एक सुंदर मधुर संदेश आया। तो पहला संदेश आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये संदेश हम सब की प्यारी दादी गुलजार दादी जी के द्वारा जो संदेश आया था, और वो पहला दिन संदेश था 26 जून 1965 की। अब वहाँ आप इमर्ज कीजिए, 24 जून को मम्मा अव्यक्त हुई और 25 जून को हम सब जानते हैं सारे भारतवासी भाई बहनें आ चुके थे मधुबन में, और ये 26 तारीख को पहला संदेश नुमा शाम का समय था। गुलजार दादी जी कहती है, हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्राम कर रही थी। भाई बहनों वो दृश्य सामने लाओ कि गुलजार दादी सूक्ष्म वतन में पहुंची और वतन में क्या दृश्य देखा। मम्मा प्यारे बाबा की गोद में विश्राम के मुद्रा में बैठी थी। हम जा पहुंची, गुलजार दादी कह रही, हम जा पहुंची, बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा, मम्मा बड़ी थक कर आई है। आप सब जानते हैं लास्ट दिनों में प्यारी मम्मा कुछ शारीरिक भोगना से गुजर रही थी, काफ़ी तकलीफ थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। और वो कुछ शारीरिक कष्टों से मम्मा गुजर करके वतन में गई थी, और इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूँ। हमने कहा, अर्थात गुलजार दादी ने कहा, मम्मा सब ने कहा है मम्मा को ले आना, मम्मा को ले आना। क्योंकि आप सबको मैं बीच में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा सबको यही कहते थे, मम्मा आएगी, मम्मा आएगी, रात भर योग करो, दिन भर योग करो, अखंड योग करो, मम्मा आएगी, मम्मा आएगी, मम्मा ऐसे कैसे जा सकती है। ऐसे बाबा ने सभी उस समय के ब्रह्मा वत्सों को एक ढांढस बताते थे, एक विश्वास दिलाते थे। इसलिए बाबा ने कहा कि मम्मा को, गुलजार दादी ने कहा कि सब ने कहा है मम्मा, मम्मा को ले आना, तो आप चलिए। मम्मा को कहा चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। तो माँ बहुत मीठी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूँ
तो लेने आई हो। ये मम्मा का सुंदर शब्द, क्योंकि मम्मा कभी ट्रांस में नहीं गई, ये सब भी हमको जानकारी होना चाहिए। अनेक संदेशी हुए बाबा के यज्ञ में बाबा के समय से, लेकिन मम्मा का पार्ट संदेश का नहीं था, सिर्फ संदेश सुनती थी। और इसीलिए मम्मा कह रही कि आप सब तो संदेश में आते थे, वतन का अनुभव करते थे, आज मैं आई हूँ और आज मुझे लेने आई हो। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। मम्मा कह रही है कि मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज तो मैं यहीं रहूँगी, लेकिन सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत याद प्यार देना। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये पहला दिन का संदेश 26 जून 1965 का। तो हम सब इस सुंदर संदेश के माध्यम से एक चीज़ सीखना है कि कैसे मम्मा लास्ट दिनों अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर वतन में गई, और वतन में किस तरह से बाबा अपने गोद में बिठाकर मम्मा को आराम करवा रहे थे, और कैसे बाबा मम्मा को बहला रहे थे, मम्मा की थकान दूर कर रहे थे। तो प्यारे भाइयों बहनों, सचमुच मम्मा के बारे में जितना सुने, जितना पढ़ें, जितना विचार करें कम है। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितना हम बाबा के बारे में सुनते हैं, बाबा के बारे में चिंतन करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम सबको भी बीच बीच में मम्मा के बारे में भी करना चाहिए। क्योंकि मम्मा की भी भूमिका हमारे इस ब्राह्मण परिवार में, यज्ञ में बहुत बड़ी रही है। ये मम्मा ही माँ दुर्गा की आत्मा, माँ लक्ष्मी की आत्मा, माँ सरस्वती की आत्मा विराजमान बनकर आज भी हम सबकी पालना कर रही है। तो आज बस इतना ही सुनाना के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ कि कैसे मम्मा का ये सुंदर संदेश हम सबको जानकारी रहना चाहिए। कल आपको दूसरे दिन का संदेश मम्मा का क्या आया उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप सबको अवगत कराएंगे। ओम शांति।